नमस्कार दोस्तों, एसके टेक्निकल नॉलेज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने चालक के बारे में पढ़ा था, चालक किसे कहते हैं। उससे आगे हम अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ना तो पूर्णतः चालक और ना ही अचालक होता है। ये चालक और अर्धचालक और पूर्ण चालक उसके बीच की कड़ी होती है, जिसे अर्धचालक कहते हैं। ऐसे ये पूर्ण रूप से तो अचालक की श्रेणी में आता है, पर इसमें कुछ मिश्रित पदार्थ मिला के इसे चालक के रूप में प्रयोग लेते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो कि ना तो चालक होते हैं और ना ही अचालक होते हैं, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे सिलिकॉन, सिलीनियम, जर्मेनियम, कार्बन आदि। ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ तो अपन सिलिकॉन और जर्मेनियम ही उपयोग में लेते हैं, पर ऐसे पदार्थ ये होते हैं। ऐसे ज़्यादातर सिलिकॉन ही अर्धचालक पदार्थ में प्रयोग लेंगे। तो अब अपन इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ की संरचना, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अपने 3 बैंड हो गए। ऊपर कहलाता है, इसे कहते हैं चालक बैंड। बीच का होता है, इसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा गैप। और नीचे इसे कहते हैं संयोजी बैंड। अर्धचालक पदार्थ की संरचना, उसमें अपन कह सकते हैं, इसमें जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक पदार्थ की संरचना, अर्धचालक पदार्थ की संरचना, चालक बैंड, वर्जित ऊर्जा गैप, संयोजी बैंड।
इसमें अपन कह सकते हैं जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक बैंड में चल जाते हैं। इनका जो वर्जित ऊर्जा गैप का मान बहुत कम होता है। इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे इनमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चल जाता है और ये चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, जैसे मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी। इस प्रकार के पदार्थ में वर्जित ऊर्जा गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे इनमें धारा या इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने लगते हैं। अर्धचालक पदार्थ से कहते हैं जिसमें वर्जित ऊर्जा गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे उनमें धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा गमन करने लग जाती है, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अब पढ़ते हैं उनके बारे में और के उपयोग लिख लेते हैं। जैसे अर्धचालक पदार्थ के उपयोग रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, SCR, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों में अर्धचालक पदार्थ के रूप में
सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब हम अर्धचालक पदार्थ के बारे में और कुछ जानकारी एक दो बात लिखा देता हूँ, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा गैप का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा गैप का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा गैप का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मनी का वर्जित ऊर्जा गैप का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर ऐसे ही आपसे अर्धचालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा गैप का मान पूछ ले, वर्जित ऊर्जा गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब आप कुछ 2-3 बात और नोट कर लो। सिलिकॉन की प्रतिरोधक क्षमता पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता का मान 10⁻⁻5 से 10⁸ के बीच होता है। इतना आप और भी लिख लो, उसमें लिखना चाहते हो तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक का मान 14 तथा जर्मेनियम पदार्थ का परमाणु क्रमांक का मान 32
होता है। अब आप एक बात और लिख लो, मैं आपको बताता हूँ। आप अर्धचालक पदार्थ की एक और परिभाषा लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप एक परिभाषा और लिख लो अर्धचालक पदार्थ की। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का मान 4 होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अर्धचालक पदार्थ के बारे में आप और लिख लो, जैसे आप लिखो तो का ताप गुणांक के बारे में बता देता हूँ। जैसे लिख सकते हैं अर्धचालक पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक, या NTC, इसे आप लिख सकते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट। कहते हैं अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है तथा धारा का मान बढ़ता है। अब अर्धचालक पदार्थ अपना पूरा हो गया। अब पढ़ेंगे अपन अचालक के पदार्थ के बारे में।